मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं द इको लाइव। आज कोलकाता में भारत जोड़ो यात्रा का ये एक शकल यहाँ पे दिया गया है। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है अधीर चौधरी की क़यादत में कोलकाता में आज ये यात्रा दाखिल हुई है। वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी शदाब सिद्दीकी से बात करेंगे। शदाब भाई, ये बताइए कि आज कोलकाता में यात्रा दाखिल हुई है, लेकिन आज ममता बनर्जी ने कैंपेन लॉन्च किया है कि घर घर उनके वर्करों को जाने की हिदायत दी गई है। जो उनके पार्टी के सीनियर लीडर है, एमएलए, एमपी, उनको घरों में गुजारने को कहा गया है कि वो रात भर वो गुजारे। जिस तरीके से पिकनिक करने जाते हैं वो पिकनिक समझकर गुजारे। कैसे देखते हैं, क्या पंचायत चुनाव और एमपी इलेक्शन को देखकर उन्होंने हिदायत दी है? देखिए, तृणमूल पार्टी अपना काम करेगी और कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन पूरे देश को और देश के साथ साथ इस बंगाल के 9.5-10 करोड़ लोगों को ये मालूम हो गया कि ममता बनर्जी को जिस भरोसे के साथ और जिस साहस के साथ खुद कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देकर उनको सत्ता में लाया, लेकिन इनका जो कारनामा है, वे जिनके साथ ये सत्ता में जाते हैं उन्हीं को पहले छुरी भोंकते हैं। रहा उनका अपना जो कर्म सूची है, वो अपना कर्म सूची करेंगे। हमारा ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के कंधे और हाथ को मजबूत करने के लिए अधीर रंजन चौधरी ने सागर से पहाड़ तक जो शुरू किया है, वो यात्रा आज कलकत्ता में आई है। और कलकत्ता के सेंट्रल कोलकाता के तरफ से हम लोग सुमन पॉल के लीडरशिप में हम लोग ये यात्रा आगे की तरफ चल रहे हैं। और एक यात्रा सेंट्रल कोलकाता का, एक यात्रा अधीर रंजन चौधरी पीसीसी से लेकर मौला अली आएंगे। हम लोग उनके साथ मच करके आगे बढ़ेंगे। इस यात्रा से क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में बंगाल में कोई बदलाव होगा? जिस तरीके से करप्शन हुए हैं, टीचर घोटाला और कई जगहों से मंत्री के घर से भी पैसे निकले हैं, ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं। देखिए, मैं इस तृणमूल सरकार के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये लोग मेला खेला गान बाजा शिल्प हो बे तेले भैजा। दीदी तेले भाजा का शिल्प और नरेंद्र मोदी पकौड़ा तल करके शिल्प कर रहे हैं। तो उस तरह से ये बात साबित होता है कि इस बंगाल के धरती पर आम लोगों के लिए, नौजवान बेरोजगारों के लिए कि कोई कर्म संस्थान नहीं है, ना उस तरह का कोई सेटअप बैठाया गया है। करोड़ों करोड़ रुपया इस बात पे खर्च हो जाता है कि उद्योग आएगा, मगर खाक के थाक आखिर वही होता है कि इनके लोग आम लोगों की, गरीब लोगों का पैसा चोरी करके जिस तरह से इस बंगाल को मटियामेल कर रहे, यहाँ की छवि को, जो हमारा छवि था सोनार बंगला का, उसको खराब करने का काम यही ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। और जहाँ तक रही बात करप्शन की, तो ममता बनर्जी का करप्शन और उनके लोगों का करप्शन देख के खुद करप्शन भी शर्मा जाता है। अच्छा, राहुल गांधी के इस यात्रा से बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे, ऐसा आप मान रहे हैं? देखिए, रहा बीजेपी का बात, तो बीजेपी 2014 में जिन मुद्दों को लेकर आई थी उस मुद्दों पर विफल है। आप देख लीजिए, हमारे साथ एक प्ले कार्ड बना हुआ है। 2014 में 400 रुपए में सिलेंडर यहाँ के देश के लोगों को मिल रहा था। 2023 में वो आज 1079 रुपया यानी 1079 रुपीज का ये सिलेंडर हो गया है। इसके खिलाफ राहुल जी की आवाज के साथ हम मिलाकर ये आवाज को चल रहे हैं। जिस तरह से राहुल जी संघर्ष में नहीं थके हैं, राहुल जी का एक एक कार्यकर्ता उनके कंधे को मजबूत करने के लिए, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए, लोगों को रोजगार के लिए, महंगाई के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। रही बात कि कांग्रेस पार्टी को अगर कोई कमजोर समझ रहा है तो वो भूल कर रहा है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तुम्हारी राय भी बदलेगी। और रही बात चलने का, 3570 किलोमीटर राहुल जी चल रहे हैं और गंगा सागर से लेकर के दार्जिलिंग पहाड़ तक अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का, बंगाल का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चल रहा है। और एक बात कह दें, जो लोग ये कोशिश किए थे कि ये यात्रा बंद हो जाएगा, ये यात्रा बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जिस तरह से 3570 किलोमीटर का यात्रा राहुल जी पांव चलकर पूरा कर रहे हैं और करीबन 3000 किलोमीटर तय हो चुका है, उसी तरह अधीर रंजन चौधरी भी सागर से लेकर पहाड़ तक यात्रा तय करेंगे। चाहे पैर थक गया हो, साहस नहीं थका है, चाहे पैर में छाले पड़ गए हो, फिर भी हम नहीं रुकने वाले। पड़ गए पांव में छाले, हम नहीं रुकने वाले। इसीलिए मैं एक बात आपसे और कह दूं कि कितना भी कोशिश कर ले, कोई भी कोशिश कर ले, हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और कामयाब होने के लिए ही
ये संघर्ष और ये जद्दोजहद चल रहा और चलता रहेगा। न थके हैं पांव न हिम्मत हारी है, न थके हैं पांव न हिम्मत हारी है, न थके हैं पांव न हिम्मत हारी है। बड़े से बड़ा तूफान आया फिर भी सफर जारी है। स्टॉप कर